योगी जी जब से आए हैं तब से जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम यही सब चल रहा है। 80 पे अखिलेश यादव जाएंगे और 20 पे योगी जी है। 80 अखिलेश यादव का है, 20 पे बंटवारा है। 80 सपा 20 भाजपा। तो जिंदा रहने के लिए रोजगार चाहिए। मंदिर, सड़क, गुरुद्वारा, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम एक लड़ाई है, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और ये लोग राम राज्य की बात करते हैं। इतनी लाशें, लॉकडाउन में इतनी लाशें। अरे मोदी जी क्या बोलते हैं? लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। मोदी जी क्या बोलते हैं? लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। यहाँ पे सुरक्षित है, यहाँ पे थी तभी लोगों की करते हुए आ रही है। भाजपा में कहाँ सुरक्षित है आप बताओ? भाजपा में एक सुरक्षित। बीजेपी के सारे वक्त अंधभक्त है। देखिए अंधभक्त ऐसे होते हैं, अंधभक्त। महात्मा गांधी को मानते हैं। मैंने बात महात्मा नहीं मानते ना, ये गोडसेवादी है, ये गोडसेवादी है। देख लीजिए ये गोडसेवादी है। नाथूराम गोडसे को मानता हूँ। ये गोडसेवादी है। जो राम के नाम पर आए हैं हम उनको भगाएंगे और अखिलेश यादव को लेके आएंगे। बाल बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कंगना रनावत बीजेपी की एजेंट है। हाँ, कंगना बोलना है कि जीतने के बाद मैं सबसे पहले कंगना रनावत की फिल्म देखूंगा। यहाँ पे राजघाट पे इतना लाश जला था कि उसको कवर करना पड़ा था जब वीडियो आ गया था। इतना ज्यादा लाश जला था, पुल डाउन किया गया था, वीडियो आ गया था उस वजह से। हमारे घर में दो लोगों के मौत हुआ है। बहन मर गए, पापा पहली वाली लहर में दूसरी वाली लहर में। हाँ, पिताजी के अब बहन दोनों लोग गुजर गए। सिलेंडर नहीं मिल रहा था, गैस नहीं मिल रहा था। हैं? हम लोग खुद झेल रहे हैं परेशानी, हम लोग किससे कहें? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में पार्टियों का वार पलटवार का दौर भी जारी है। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के पद पर किसको देखना चाहती है जनता। और इसी सवाल के साथ आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के सिविल लाइंस में। हिंदू मुस्लिम चाहिए, जाति चाहिए, बाकी रोजगार नहीं चाहिए। ये लोग को बस राम राज चाहिए, मंदिर मस्जिद। आज के मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के पहले या इंडिया में या उत्तर प्रदेश में मंदिर नहीं था। आज योगी सरकार या मोदी सरकार आई तो ही मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बना ना, उसको लेकर के लोग कह रहे हैं राम मंदिर को योगी जी ने बनाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना। वो फैसला अब तक कहाँ था? अरे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला था, कोर्ट में लंबित था। अरे कहाँ? फैसला कोर्ट में लंबित था। तो क्यों इसी सरकार में उस फैसले पे डिसीजन लिया आप गया? ये कहना चाहते कोई बात हैं नहीं ये कोई क्यों बात नहीं हुई? आपके बोलने का मतलब है कि योगी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा है? नहीं, मेरे बोलने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या है मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन कर रहा है? आप लोग को इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग युवा हैं, आप लोग को समझ में आता होगा क्या राजनीति में सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही राजनीति करनी चाहिए? क्या और मुद्दे खत्म हो गए? आप बोल लीजिए पहले। धर्म की बात छोड़िए, 2012 से लेके 2017 तक अखिलेश यादव सरकार थी। और जो जनता बोल रही है कि रोजगार नहीं है योगी सरकार में, वही जनता को ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद में यूपी पीसीएस पे लिखा गया था यादव आयोग। आपको पता होगा ये चीज़। और वो बस इस वजह से लिखा था कि 85 में से 70 एसडीएम जो हैं यादव के होते थे। यादव मुस्लिम और ये वही बोले ना, जातिवाद कब से शुरू हुई भाई? जातिवाद तो यही लोग स्टार्ट किए हैं। वही तो बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा जातिवाद हो रहा है। बीजेपी सरकार में लोगों को ये पता चल रहा है कि वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो यादव है, वो बीजेपी सरकार में होती थी। आपसे एक सवाल है मेरा। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ये सवाल किया गया कि आपको बुरा नहीं लगता है कि लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मण और राजपूतों की जो है वो राजनीति होती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं गौरवान्वित हूँ, मैं राजपूत हूँ। हाँ, योगी जी कहते हैं, जवाब दीजिए। इनके पास कुछ बोलने को है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? योगी जी बोले कि मैं योगी जी एक मठ के मठाधीश हैं। मठाधीश की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण की मतलब जो मठाधीश होते हैं उनकी कोई जाति, बट वो कह रहे हैं कि सीना ठोक के मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। बताइए, उनको गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। और योगी जी जब से आए हैं तब से जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम यही सब चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये बताइए किसको अपने जाति पे गर्व नहीं होगा? ठीक है, लेकिन आपको नहीं गर्व है? क्या ब्राह्मण है? बिल्कुल गर्व है। आप बताइए। मुझे गर्व है। मेरे गर्व होने का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे साथ वाला या मेरे वार्ड का या मेरे देश का या उत्तर प्रदेश का कोई आदमी अगर शेड्यूल कास्ट से आता है तो मैं ये बोलूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम नीच जात के हो। ऐसा है, गर्व तो सबको है, गर्व तो उसको भी है। माननीय योगी जी के सर्वे में ये है कि 10% मुस्लिम भी उनको वोट दे रहे हैं।
ये किस वजह से दे रहे हैं? एक मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं, एक मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है आपको। एक मुस्लिम आपको वोट नहीं दे रहा है, एक भी मुस्लिम। सपा जीत रही है, बहुमत से सरकार बन रही है, 350 पार है। बंदेरे में 10 मार्च सपा साफ, 10 मार्च बीजेपी साफ। 10 मार्च सपा साफ। एक सवाल है मेरा, अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 का होने वाला है। 80 वो है 80-20 का ही होगा। 80 पे अखिलेश यादव जाएंगे और 20 पे योगी जी है। 80 अखिलेश यादव का है, 20 पे बंटवारा है। 80 सपा 20 भाजपा, 80 सपा 20 भाजपा, 80 सपा 20 भाजपा। सपा तो 80 सपा का है, 20 में भी बंटवारा है। 400 सीट ला रही थी बीजेपी साहब, 10 मार्च बीजेपी साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पटवारा सीट को छोड़ दिया। कहाँ गए वो पटवारा? स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्पीड़न मुस्लिम उस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। और आप लोग के पास कुछ है? अपर्णा यादव ने क्यों छोड़ा? सफाइया बताइए। स्वामी जी तो वैसे ही दल बदलू नेता है भाई, वो बसपा से भाजपा में आए, भाजपा से सपा में आए, उनका क्या है? उनको तो दल ही बदलना है। सारे नेताओं का ये तो है। कैसे सारे नेताओं का है? किसको लेकर के आएंगे? आपके देखिए, आपके ये गोरख, आपके सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, उन्हें भी ये मालूम, पहले बात सुन लीजिए। समाजवादियों को पहले अपना घर बचाना चाहिए, घर में ही अरे भाई, समाजवादी का जब नामी समाजवादी है तो समाजवादी पार्टी के लोग अगर समाजवादी में रहे तो आप लोग बोलेंगे कि एक तरफा समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है। अपर्णा यादव जी गई हैं भाजपा में इस वजह से कि समाजवादी पार्टी का वही तो विस्तार बोल हो रहा रहा है। आज लोहिया जी अगर जिंदा होते हैं तो इनके समाजवादी विचारों को देख के वो आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छा। ऐसा विचार इन लोग के समाजवादी होने क्या मुस्लिम तुष्टीकरण सही है राजनीति में? नहीं ऐसा तो ये नहीं आप सही है। बताएं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? गौरव पांडे। क्या लग रहा है, किसकी तरफ देख रहे हैं इस बार लोग? अखिलेश की तरफ, क्यों अखिलेश की तरफ, क्यों योगी जी नहीं? क्योंकि सबसे पहले आदमी को जिंदा रहने के लिए रोजगार चाहिए। जी। मंदिर, सड़क, गुरुद्वारा, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम एक लड़ाई है, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सबसे पहले पेट, उसके बाद से मंदिर, मस्जिद, जो भी है। अखिलेश, मैं बता दे रहा हूँ, अखिलेश सरकार में, अरे बोलने जा रहा है, आप लोग बोलने नहीं देते हैं, बीजेपी बोलने नहीं देते। देखिए बीजेपी के समर्थक है, झगड़ने को तैयार हैं। झगड़िए मत, आपको मौका मिलेगा, आप झगड़िए मत। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, रोजगार के बारे में सुन लीजिए। अखिलेश सरकार में मैं 2012 का पास आउट हूँ। अखिलेश यादव की सरकार थी, मुझे लैपटॉप मिला था, वो अभी भी मेरे घर पे है। बीजेपी सरकार में ये लोगों को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार जो है लैपटॉप और मोबाइल में तरह बोल रही थी, लेकिन वो ऐसे समय पे बोली है कि वो कुछ हो नहीं पाया, सब फुस हो गई, इनकी सारी चीजें फुस हो जा रही है, बस जुमलेबाजी ये लोग कर रहे हैं। योगी आते ही 1 लाख सिपाही की भर्ती निकाले थे। इन लोग को पता होना चाहिए किसको नौकरी मिल गया। अगर भाई लायक आप हैं, जो लायक है वो आज सिपाही बन के घूम रहे हैं। योगी सरकार में दरोगा की भर्ती है, यूपी पुलिस सिपाही निकली हुई है और दरोगा की भर्ती अभी भी लंबित है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और इतनी धांधली हुई, आपको पता होगा टेट के पेपर में कितनी धांधली हुई, बच्चे रोड पे सोए। धांधलियों के बारे में अगर समाजवादी बताएं कि परीक्षाओं में कैसे धांधलियां होती हैं, वो अगर समाजवादी बताएं भाजपा वालों को कि धांधलियां क्या होती हैं। कितना धांधली कर रही है। उपेंद्र दत्त शुक्ला जी के साथ कितना गलत हुआ, आज उनको सपा का सहारा लेना पड़ा। उनकी गुंडागर्दी अब नहीं चल पाएगी, खत्म हो चुकी है उनकी गुंडागर्दी। सबसे बड़ी पेपर लीक होने के मामले में सपा को दोषी, पेपर लीक होने के मामले भाजपा के लोग केवल चिल्ला के 10 मार्च भाजपा साहब केवल दबिश बनाना चाहते हैं कि वो देखिए अगर नकल की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अगर नकल उन्होंने कराया है तो एक मिनट, तो अभी जो दरोगा भर्ती हुई है उसमें जो विद्यार्थी 160 में 160 धुरंधर हैं, मतलब उनको तो क्या करने, वो दरोगा बन रहे हैं, उनको तो HJS बनना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बनना चाहिए। अब मानवर आप दोनों लोग बताइए कि धांधली कहाँ नहीं है, अब बताइए आप लोग। जितने अखिलेश यादव के राज में मेरिटों पे भर्तियां होने लगी, आपको पता होगी। अगर वो मेरिट पे भर्ती हुई, मेरिट पे भर्ती हुई, जिस दिन जांच, अगर योगी जी बोल रहे हैं कि अखिलेश सरकार में जितने लोग दोषी थे सब पे सजा हो। हम तो खुद कहते कि अगर पिछला सरकार में धांधली हुआ था तो आपको साफ के लिए लाया गया सत्ते में, आप सारी धांधलियों का जांच कराइए और दोषियों को सजा दीजिए। दोषिया गए तो आजम खान जेल गए तो पता चल रहा है आप लोग, अरे
जेल चले गए। आजम खान कुलदीप सेंगर बता दो क्यों नहीं जा रहा है? मिश्रा क्यों नहीं जा रहा है? आज मिश्रा टेनी मिश्रा के लड़के क्यों नहीं जा रहे? वो किसानों के ऊपर गाड़ी वो चढ़ रहा है। रेपिस्ट उनको जिस दिन न्यायालय बोलेगा जेल जाने लेकिन उनको भाजपा पीछे से बैकवर्ड पूरा सपोर्ट कर रही क्या है। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं एकदम नहीं सुरक्षित है। हाथरस कार्ड देख लीजिए, महिलाएं बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। सपा छोड़ा, वो बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। देखिए, भाजपा एक में नेताओं सुरक्षित का- हैं। नेताओं को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है, बता दो जहाँ सुरक्षित हो भाजपा में। आप एक हमें दिखा दो ना, और एग्जाम्पल एक दिखाओ। यही काजल पांडे की हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? उसको रातों रात मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया 2 बजे रात में। और ये लोग रामराज्य की बात करते हैं। इतनी लाशें, लॉकडाउन में इतनी लाशें। हो जाती है, लड़के क्या बोलते हैं? लड़के हैं गलती। अरे मोदी जी क्या बोलते हैं? लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। मोदी जी क्या बोलते हैं? लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। योगी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। अरे यार उस कमजोर तुम ही बना रहे हो नारा देके। वो कमजोर कैसे? तुम पहले ही जता दे रहे हो। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। पटाओ बोला है आपने लड़की पढ़ाओ। कमजोर थोड़ी ना लड़की। आप उसको लड़की कमजोर बना रहे हो। लड़के फिसल जाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपके नेताजी का भी जवाब दीजिए। आपके मुलायम सिंह यहाँ पे सबसे पहले चाहे वो भाजपा हो सपा हो, ये लोग रोजगार की बात यहाँ पे सुरक्षित है, नहीं यहाँ पे थी तभी ना उनकी करनी बहुएं आ रही है। भाजपा में कहाँ सुरक्षित है? आप बताओ। भाजपा में एक सुरक्षित है। बीजेपी के सारे वक्त अंधभक्त है। देखिए अंधभक्त ऐसे होते हैं। अंधभक्त मैं हूँ अंधभक्त। अंधभक्त देख लीजिए अंधभक्त है। ये अंधभक्त है। ये गोडसेवादी है। ये गोडसेवादी है। महात्मा गांधी को मानते हैं। मैंने बात महात्मा नहीं मानते। ये गोडसेवादी है। ये गोडसेवादी है। देख लीजिए ये गोडसेवादी है। मैं नाथूराम गोडसे को मानता हूँ। हाँ ये गोडसेवादी है। ये अंधभक्त है। ये गोडसेवादी है। इन लोग को बस यही चाहिए, मंदिर मस्जिद जाति पाति इन लोग की राजनीति बस। एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। क्यों नहीं हमें मंदिर मिले भाई? हज हाउस जब अखिलेश बनवाए थे तब तो आप लोग नहीं कुछ बोलने गए थे। और योगी जी अगर मंदिर बनवा दिए तो आपको दिक्कत हो रही है। अरे भाई जी बनवाए नहीं है। मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर बनना सही है। मंदिर योगी जी नहीं बनाए हैं। मंदिर बनना है। मंदिर से मैं भी खुश हूँ, लेकिन मंदिर के नाम पे राजनीति कर ये लोग बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे ये लोग जो राम के नाम पर आए हैं हम उनको भगाएंगे और अखिलेश यादव को लेके आएंगे। बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, गन्ने का मूल्य दुगना होगा, बिजली कम होगी। क्या इन लोग के पास बोलने के लिए है? व्यवस्था को लेकर के मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी संसद में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूसरी लहर में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग भी यहाँ मेरे वार्ड में ही 4-5 लोगों की मृत्यु कोरोना से हो चुकी है। सरकार विफल रही है। सरकार आंकड़ा छुपाई है। सरकार के पास कोई आंकड़ा जो है वो मतलब मीडिया में वही नहीं की है। सारा आंकड़ा ये सब गंगा में जो लाशें बह रही थी, इलाहाबाद प्रयागराज का मैं छात्र हूँ, वहाँ पे जो गंगा के किनारे लाशें नहीं कहीं की नहीं तो सब इलाहाबाद की संगम की थी। कंगना रनावत बीजेपी की एजेंट है। अच्छा हाँ कंगना बोलना है कि जीतने के बाद मैं सबसे पहले कंगना रनावत की फिल्म देखूंगा। यहाँ पे राजघाट पे इतना लाश जला था कि उसको कवर करना पड़ा था जब वीडियो आ गया था। इतना ज्यादा लाश जला था, फुल डाउट दिया गया था, वीडियो आ गया था उस वजह से। तो मतलब सोच लीजिए फिर कितना जला था। ठीक है, एक दिन में 100 से ज्यादा लाश जल रहा था। ठीक है। और अगर आप लोग कोई मुद्दे ऐसे हैं जो आप उठाना चाहते हैं अपनी तरफ से बताइए। सबसे पहले मुद्दे हैं जो लॉकडाउन हुआ कोरोना काल में, जिन बच्चों को जितनी भी उम्र कम हो गई, क्योंकि 18 से 23 या 21 साल है यूपी पुलिस में। सबसे पहले ये उम्र का कोई इजाफा कर नहीं रहे हैं। 2 साल बच्चे बैठे ही रह गए। उनकी क्या गलती है? ना कोई भर्तियां आई, जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भर्तियां दिए हैं, वो 2019 से 20 में देख लें कितनी भर्तियां दी हैं। दरोगा भर्ती आपके सामने है, कोई चीज़ छुपाना है नहीं। इसलिए सबसे पहले सरकार को अगर बनना है, कोई भी सरकार है, तो सबसे पहले उम्र में इजाफा करना पड़ेगा, जो बच्चों को रोजगार मिले। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे इधर है जी, आप भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, इससे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाजपा का नहीं, नाथूराम गोडसे का पक्ष रख रहे हैं, भाजपा का नहीं पक्ष रख रहे हैं। अच्छा। ये गोडसेवादी हैं। इनको गोडसे ने आजादी दिलाई। इनको गोडसे ने आजादी दिलाई। ये गांधी जी को नहीं मानते। नहीं, मुझे भगत सिंह ने गांधीवादी रहे हैं। आजादी दिलाई। मैं गांधी जी को भी मानता हूँ, गांधी जी को भी मानता हूँ, चंद्रशेखर आजाद को भी मानता हूँ। अभी आपने बोला गोडसेवादी। गांधी को नहीं मानता। हाँ, अभी बोला ऐसे ही आप लोग बदल जा रहे हैं। आपकी सरकार ही ऐसी है। ये जय हिंद नहीं बोलेंगे, ये पाकिस्तान की जय करेंगे। ये जय हिंद बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये गॉडसेवादी हैं।
महात्मा गांधीवादी लोग नहीं ने है। आजादी दिलाई है। अच्छा चलिए मैं आपसे जान- इन्होंने माइक देखिए पे यही बोला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये भाजपा सरकार हर नीतियों में विफल रही है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और ये जो पहले था, जो ये लहर थी 2014 की, 2017 की, अब की बार मोदी सरकार क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार कहाँ चले गया? अब वो सारा नारा कहाँ चला गया जो पेट्रोल टंकी पे जो हर जगह लगा रहता था? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब हमारी सरकारें जा रही हैं। इसलिए योगी जी पहले प्लान बनाए थे कि अयोध्या मथुरा से लड़ने के लिए, क्यों सुरक्षित सीट से लड़ गए? मैं ये बताना चाहता हूँ, इनको ये बताना चाहता हूँ, भाई साहब आप इधर आइए, कि इनकी ये सीट गोरखपुर शहर विधानसभा की सीट जो है बसपा सरकार में, सपा सरकार में, यहाँ से आरएमडी राधा मोहन दास जी आपको मिलेगा, राधा मोहन दास जी जीते आए हुए हैं। इतनी सुरक्षित सीट पे उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, ये शर्म की बात है। अखिलेश यादव का विधान लड़ा है गोरखपुर से, क्यों नहीं? 9 विधानसभा में अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ गए। क्यों? आजमगढ़ से तो जीते हैं, आजमगढ़ से भाई तो विधानसभा क्यों नहीं लड़े? आजमगढ़ से सांसद है वो, आजमगढ़ से सांसद है योगी जी तो अखिलेश समाजवादी जनता वही बोल रहे हैं। समाजवादी जनता ऐसे ही हल्ला करती है और जनता देख के, और ये लोग सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं। इस बार 50 के अंदर फिर सिमट जाएंगे और फिर ये लोग कभी जीवन में उभर नहीं पाएंगे। हम भी कह रहे हैं कि आएंगे अखिलेश भैया ही, लेकिन योगी जी के शपथ ग्रहण में आएंगे। इसको रख के देख लीजिए, 10 मार्च सपा साहब बिल्कुल आएंगे। अरे जय भाजपा, तय भाजपा बोल दीजिए। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। कितना महंगाई बढ़ा था, किसके घर दाल रोटी चावल नहीं, सबके घर गरीबों के यहाँ नहीं बना होगा बहनी, चटनी रोटी बना होगा, और नहीं तो सब्जी चावल बना होगा। सबके घर नहीं, जो सरकारी वाले हैं उनके घर तो बड़ो व्यंजन था। एक टाइम बना तो एक टाइम उपवास करी, और क्यों का करी? जब नहीं काम मिलेगा तो आप बताइए कहाँ से खाएगा सब? मतलब जिसके पास सरकारी नौकरी है उसके पास सैलरी आ रही है, वरना जितना लॉकडाउन लगा था सैलरी आया और किसी गरीब को मिला? बाबा छूट के लिए बनवा लो लाइसेंस, और घूम घूम कॉलोनी में बेचो। 100-50 रुपया किलो आलू, 100 रुपया किलो मिर्चा, सब लोग तो खाए बिना कच्चे नहीं खा पावे, तब का हुई? पैसा वो कैसे खाएगा? जिसके पास पैसा नहीं कैसे खाएगा बेटा? वो तो भूखा मरेगा ना। ठेला लगा रहे, उसका ठेला हटवा दे रहे हैं। एक चीज और सुनने में आई है कि दूसरी लहर जब आई थी तो उसमें एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ है, ऐसा दावा कर रहे हैं लोग। ये सही बात है? ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है? नहीं, ऑक्सीजन कहाँ है? मेडिकल में तो बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मेडिकल में मरे हैं। ऐसे कहाँ कर रहे हैं? अभी तक तो मर ही रहा है। वही तो मैं आपसे पूछ रही नहीं नहीं मरे हैं बहुत लोग। मेरा लड़का खुद उसी में है। नहीं मिला था सर, हमारा पापा भी ऑक्सीजन के चलते मर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, बहुत कमी था, बहुत तो लोग उससे मरे हैं ऑक्सीजन के बगैर। सही बात। हाँ, और क्या? लेकिन ये कहा जा रहा है सदन में भी, संसद में भी ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं। नहीं, हमारे घर में गलत तो कर, हमारे घर में दो लोगों के मौत हुआ है, बहन मर गई, पापा पहली वाली लहर में, दूसरी वाली लहर में। ये देखिए, ये सच्चाई है कि दूसरी लहर में एक महिला हमें मिली जिनके घर में ही 2 लोगों की मृत्यु, आपके पिताजी। हाँ, पिताजी के अब बहन दोनों लोग गुजर गए। सिलेंडर नहीं मिल रहा था, गैस नहीं मिल रहा था। हैं हम लोग खुद झेल रहे हैं परेशानी, हम लोग किससे कहें? हमारे घर में 3 बहन भी हन्ने करे, और कौन करेगा बताइए? कोरोना से सब लोग का पैसा देते ना, कोई करवैया नहीं है। काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे नहीं खाएंगे, कोई नहीं देगा। तो ये मतलब ऑक्सीजन के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सरकार की तरफ से मदद कुछ भी नहीं थी? कुछ भी नहीं मिला। किस हॉस्पिटल में थे आपके पिताजी? मेडिकल में थे। हाँ, मेडिकल में थे। योगी जी का ही है वो तो। हाँ, तो वहाँ नहीं मिला था, तो ऑक्सीजन के बिना तड़प के उनकी मौत हुई। हाँ, उस सीजन बिना मर थे, अब भर्ती भी नहीं ले रहे थे सब। हाँ, क्या कह रहे थे? बेड नहीं, खाली नहीं, जगह नहीं है। हाँ, एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हमारे राज्य में जो है वो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चकाचक है। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि इनके घर की दो मृत्यु हुई है ना। हाँ, 2 मृत्यु हुई है, वो भी बिना अस्पताल के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जैसा कि आंटी हमें बता रही हैं। हॉस्पिटल में इन्हीं के पापा और इन्हीं के बहन थी ना। हाँ, इनकी बहन इनके पापा दोनों लोग
दोनों लोग मर गए। हुआ था 10 दिन का फर्क में हुआ था। आप लोगों ने कुछ मतलब गुहार नहीं लगाई सरकार से या कुछ? कोई गुहार लगाए हम लोग को कोई नहीं सुनता है। गरीब है, पैसा नहीं है, हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं हम लोग को सुनता है। तो बताइए हम लोग क्या करें? अरे महंगाई से दिक्कत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, हमारा तनख्वाह हमारे पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं रोड पे कमा रहा है उसके पास दिक्कत है। ये है 1 रुपया का आमदनी निकले तो क्या करी जाए? अब जो है रोजगार नहीं है आपके घर में किसी के पास नहीं रोजगार है। 2 बच्चे मेरे वैसे ही है। सरकारी नौकरी नहीं है किसी का नहीं। मेरा लड़का पुलिस में फार्म 2-3 नंबर से कट गया। अब उम्र बीत जाएगी तो क्या होगा? बोलिए, उम्र बीत जाएगी। बताइए फिर ये चीजें बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही हैं कि रोजगार की परेशानी है, महंगाई की परेशानी है, इन चीजों पे लोग क्यों नहीं बात करना चाहते? हम एक बात कह दिए बहनी ना, कोई भी सरकार आएगा कभी नहीं हम लोग का, इसलिए कि 10 लाख 20 लाख हम लोग के पास है नहीं कि मायावती जी के दे, अखिलेश जी के दे, बाबा के दे, राहुल जी के दे, हम लेके हम नौकरी लाए। नमक रोटी खा के जिंदगी पार हो रहा है। दिन रात बराबर भगवान किए हैं तो एक समान सब लोग हैं बस। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।